हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं बड़े खुश होंगे आप लोग, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल। राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल यानी जिनका कार्यकाल राजस्थान के लिए बड़ा प्रमुख रहा है, हम उन राज्यपाल के बारे में आज बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल। प्रमुख राज्यपाल। अब ये प्रमुख राज्यपाल का मतलब क्या बताया मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, जिनका कार्यकाल राजस्थान के लिए बड़ा प्रमुख रहा है, यानी जिनका कार्यकाल राजस्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। हम उन्हीं राज्यपाल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राज्यपाल को शुरू करें कि कौन कौन से राज्यपाल हुए। उससे पहले मैं राजस्थान के बारे में जो राज्यपाल पद है, इसके बारे में जो इसकी इतिहास है राज्यपाल पद का, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो अपना जो राजस्थान था वो 1956 तक राजस्थान बी कैटेगरी, बी श्रेणी का राज्य था। अब एक कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं बात कर रहा हूं 1956 यानी 1956 तक की। उस समय भारत में 3 कैटेगरी के राज्य बनाए गए थे। उसमें से जैसे ए कैटेगरी का, बी और सी। अब इसमें अपने पास जो बी कैटेगरी है, राजस्थान को बी कैटेगरी में रखा गया था कि राजस्थान है वो बी कैटेगरी का राज्य था। अब जो बी कैटेगरी के राज्य थे उनमें एक पद हुआ करता था। उस समय एक पद निर्धारित किया गया था, वो था राज प्रमुख का। राज प्रमुख। अब राज प्रमुख के बारे में बात करें तो राज प्रमुख की बात करें तो अपने राजस्थान की बात करते हैं अपने, क्योंकि अपन राजस्थान की पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख बने। राज प्रमुख कौन बने भाई? राज प्रमुख राजा स्वाई मान सिंह। अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि जो, और ये कहाँ के थे? ये जयपुर के थे। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख बने थे, वो बने थे अपने पास कौन? राजा स्वाभिमान सिंह। अब आप कहोगे सर राज प्रमुख तो अपने पास बहुत सारे बने थे। तो मैंने, हाँ यही तो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने क्या कहा है? राजस्थान के, यानी राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख है वो बने थे राजा स्वाभिमान सिंह। अब आप कहोगे सर और भी तो बने थे, तो वो और अपने अलग अलग चरणों में। तो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एकमात्र का मतलब क्या है। यहाँ पे एकमात्र क्यों बने? तो उस समय अपन बात करते हैं एकीकरण की। तो एकीकरण आप लोगों को पता है 7 चरणों में हुआ था। तो 7 चरणों में, इसका मतलब है 7 अलग अलग जो भाग बने थे राज्य के, राजस्थान के, वो अलग अलग बने थे। तो उन सभी भागों, यानी जो 7 भाग थे, 7 चरण थे, तो 7 भाग बनाए गए थे। उन सभी जो अलग अलग भाग बनाए गए थे उनके राज प्रमुख अलग अलग ही बनाए गए थे। लेकिन बाद में जब उनका एकीकरण होता गया तो अपने पास जब चौथा चरण आया, ये 7 चरण है ना, ये मैं आपको राजस्थान के एकीकरण में समझाऊंगा बड़े आसानी से, एक ही क्लास में समझा दूंगा। मैं एक बार डायरेक्ट आता हूँ चौथे चरण में। चौथा चरण, जो राजस्थान का चौथा चरण था, वो कब बना भाई? वो आपके पास बना था 30 मार्च 1949 को। ये मैं आप लोगों को बीच में क्यों समझा रहा हूँ? वो इसलिए कि आप कहोगे सर एकमात्र ऐसे राज प्रमुख क्यों बने हुए, ये वो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब चौथा चरण बना था ये। अब कब बना था, किसके मिलने से बना था? तो ये बना था आपके पास संयुक्त राजस्थान प्लस अपने पास जयपुर, जो राजस्थान था उसकी 4 बड़ी रियासतें थी। वो क्या थी? मैं उनको शॉर्ट में लिखता हूँ JQB। इसका मतलब ये जो जे है, JQ का मतलब होता है जयपुर, जोधपुर। इसके अलावा बात करें तो जैसलमेर। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर। अब जब ये राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें अपने पास से संयुक्त राजस्थान में मिल गई, तो इनको एक अलग से नाम दिया गया। वो दिया गया अपने पास वृहत राजस्थान। और इसी से अपने पास जो राजस्थान था वो इसलिए मान लिया जाता है कि यहाँ पे राजस्थान का पूरा निर्माण हो जाता है। इसीलिए अपने पास क्या होता है, 30 मार्च को अपन किसके रूप में मनाते हैं भाई? आप सभी जानते हो ना, 30 मार्च को बनाते हैं राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस
क्यों? क्योंकि इस दिन है ना अपने पास राजस्थान का एकीकरण लगभग कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में भी बने थे, मैं चौथे चरण में ही हूँ अभी तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जयपुर राजस्थान की बड़ी रियासतें थी वो अपने पास एकीकरण में आ जाती है। इसके बाद में अपने पास जो छोटे टुकड़े थे वो मिलते हैं। तो अपने पास इसीलिए 30 मार्च को क्या है, राजस्थान का वो क्या राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कि जब इनको इसमें सम्मिलित किया गया, इनको इनमें जोड़ा गया, तो बात उठी कि प्रमुख कौन बनेंगे, राज प्रमुख। तब बात आई कि जयपुर के राजा को अपन क्या बना देंगे, राज प्रमुख बना देंगे। अब इसमें अपने पास जो संयुक्त राजस्थान था, इसमें अपने पास क्या था, उदयपुर भी था भाई। और उदयपुर के राजा आप लोगों को पता है कौन थे, भोपाल सिंह, राजा भोपाल सिंह। तो ये ऐसे माने नहीं कि भाई इनको अगर राज प्रमुख बना दिया जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि अपनी अपनी ताकत तो दिखाते थे, सभी को पता अपनी ताकत तो दिखानी। तो उदयपुर के राजा नहीं माने भाई भोपाल सिंह कि अपने पास जयपुर के राजा को अपन क्या बना दें, राज प्रमुख बना दें। तो फिर राज प्रमुख अगर जयपुर के राजा बन जाएंगे तो उस समय उदयपुर तो बड़ी रियासत थी भाई, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रियासत थी। तो फिर भोपाल सिंह को क्या बनाया गया, महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख का पद है वो दे दिया गया कि जो महाराज है ना उनके भी प्रमुख कौन है, भोपाल सिंह है। और तो जो भोपाल सिंह थे महाराज प्रमुख बन के रह गए, और जो जयपुर के राजा थे स्वाभिमान सिंह वो अपने पास राज प्रमुख बन गए। अब ये हो गया चौथा चरण। अब ये कब तक चला भाई, ये चला आपके पास 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक ये पद चला भाई। राज प्रमुख का पद है 1 नवंबर 1956 तक ये राज्यपाल का राज प्रमुख का पद है वो चला। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को अपने पास राज्यपाल है वो पद सृजित किया गया राज प्रमुख के स्थान पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया, और जो राज प्रमुख पद था वो खत्म हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, अगर राज प्रमुख का पद ही खत्म हो गया, अपने पास पद खत्म कर दिया गया, तो फिर अपने पास स्वाभिमान सिंह के बाद क्या है, कोई और राज प्रमुख नहीं बने। और राजस्थान का निर्माण है वो अपन मान लेते हैं कि इसी समय हो गया था। तो राजस्थान की एकमात्र कौन बने भाई, फिर राजस्थान के एकमात्र है वो स्वाभिमान सिंह बने थे। इसी कारण से अपन कहते हैं कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह बने थे। मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन जो मेन टॉपिक अपना राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल यहाँ से शुरू करते हैं, बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अपन राजस्थान के प्रमुख जो राज्यपाल है वो पढ़ने वाले हैं जिनका कार्यकाल बड़ा प्रमुख था। तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि राजस्थान में राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यानी कहने का मतलब है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि राज प्रमुख के स्थान पर क्या है, अपने राज्यपाल पद का निर्माण किया गया या इसका सृजन किया गया। अब जब राज्यपाल पद बन गया अपने पास 1 नवंबर 1956 को, तो बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने भाई, आप सभी को पता है प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह बने। अब इनके कार्यकाल की बात करें अपने पास, तो इनका जो कार्यकाल था इसके बारे में एक खास बात है भाई, इसके बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो चला था 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। ये बात आ गई होगी समझ में। अब इसी में मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात और बता देता हूं कि ये जो कार्यकाल था वो लगभग सभी से ज्यादा है, वो मैं लिखवाने वाला हूं। अब बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल की, कि अपने वर्तमान में भी तो राज्यपाल है ना, प्रथम हो गए। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल है वो है श्री कलराज मिश्र। अब इनका कार्यकाल कब से चल रहा है भाई, इनका कार्यकाल चल रहा है
2019 से लगातार चल रहा है, लगातार, यानी अभी वर्तमान में अपने पास वही है, 2019 से चल रहा है इनका कार्यकाल। तो ये तो हो गए अपने पास प्रथम और वर्तमान। अब बात करते हैं आगे। आगे की बात करें तो सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले, सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले राज्यपाल, तो इनमें भी मैं नाम लूंगा, तो अभी बताया ना मैंने, तो वो है श्री गुरुमुख निहाल सिंह। अब ये भी ज्यादा नहीं है भाई अपने पास, वो देख लो अपने पास आप लोगों के सामने लगभग 6 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, यही है अपने पास। बाकी सभी जो राज्यपाल थे वो लगभग 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम ही कार्यकाल किया इन्होंने, तो इसीलिए अपने पास जो गुरुमुख निहाल सिंह है उनका कार्यकाल या उनकी जो अवधि है वो अपने पास सबसे ज्यादा मानी जाती है। बात करते हैं सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे, राज्यपाल पद पर रहे, वो कौन थे? तो वो अपने पास थे श्री दरबारा सिंह। अब इनका जो कार्यकाल था वो मात्र 23 दिन का ही था भाई, 23 दिन। ये कारण क्या था वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इनकी पद पे रहते मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते मृत्यु। ये सारी बातें मैं अभी लिखवाने वाला भी हूं आप लोगों को। मैं केवल एक बार 23 दिन का कार्यकाल क्यों रहा इसके बारे में बता रहा हूं। पद पर रहते इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं कि सबसे कम कार्यकाल वो भी किसका, कार्यवाहक राज्यपाल का, कार्यवाहक राज्यपाल, यानी कहने का मतलब है सबसे कम कार्यकाल किसका था, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। तो वो थे अपने पास टी राजेश्वर, और इनका कार्यकाल कितने दिन का था, इनका कार्यकाल था मात्र 7 दिन का। तो ये जो अपने पास क्या है कि ये कार्यवाहक कौन होता है, जब अपने पास राज्यपाल या तो जैसे इनकी मृत्यु हो गई ऐसे या किसी काम से बाहर चले गए तो उसमें पद को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो इस कारण से कार्यवाहक जो राज्यपाल है जिनमें सबसे कम अपने पास जो कार्यकाल था वो था टी राजेश्वर का था। इन्होंने मात्र 7 दिन कार्यवाहक के रूप में काम किया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रहनी जरूरी है कि ये नहीं पूछकर ये पूछ ले तो टी राजेश्वर मात्र 7 दिन में होता है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो आगे आप लोगों को बताते हैं कि राज्यपाल जिनकी पद पे रहते मृत्यु हो जाती है। अब आगे की बात मैंने बता दिया क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाती है। राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, यानी कहने का मतलब ये पूछा जाता है क्वेश्चन और इसमें भी आप सभी क्या है गलती कर देते हो, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राज्यपाल जिनकी पद पे रहते मृत्यु हो जाती है, वो क्रम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो नंबर 1 की बात करें तो वो थे अपने पास श्री दरबारा सिंह, जो मैंने अभी बताया है, दरबारा सिंह। अब ये मैंने बता दिया कब हुई थी वो भी बता देता हूँ। तो इनकी जो सन थी वो थी 1998, यानी 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आता है श्री निर्मल चंद जैन, और इनकी बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 2003 में हो गई थी पद पे रहते हुए। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आता है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके पास 2009 में। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर 4 बात करें तो अपने पास श्रीमती प्रभा राव, ये अपने पास महिला थी। इनका जो कार्य देहांत हुआ था वो हुआ था 2010 को। अपने महिला एक केवल अपने महिलाओं की बात करें तो उनमें केवल एक प्रभा राव थी जिनकी पद पे रहते मृत्यु
हो जाती है। और मुझे लगता है ये आप लोगों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को बड़े से याद हो गया होगा। तो बात करते हैं, महिलाओं की बात चली है तो कि राजस्थान में महिला राज्यपाल कितनी हुई है। तो राजस्थान में महिला राज्यपाल, अब आप लोगों को एक तो मैंने बता दिया और दो है, यानी मात्र 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान की राज्यपाल बनी हैं। तो इसमें नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अब इनके बारे में एक बात और बता देता हूं, ये अपने पास क्या है, आगे चलकर राष्ट्रपति पद पर भी रही, राष्ट्रपति बनी। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा कि राजस्थान की राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी बनी तो वो है अपने पास श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नंबर 2 की बात करें तो वह आपके पास श्रीमती प्रभा राव ये हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो वो हो जाता है श्रीमती मार्गरेट आल्वा। ये आपके पास क्या है, महिला राज्यपाल रही है। तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी। ये 3 महिलाएं हैं जो राजस्थान की राज्यपाल आगे मतलब बनी है। और प्रतिभा पाटिल जो आगे चलकर अपने पास देश की अपने पास क्या बनती है, राष्ट्रपति भी बनती है। इस तरीके से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसके आगे की। अब इसके आगे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो मैं लिख देता हूं एक बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन कौन से हुए हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं एक सारणी बनाता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं कि राजस्थान में मात्र 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है भाई। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी भाई कि राजस्थान में ना मात्र 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब उस दौरान राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, तो मैं एक सारणी बनाता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले बना दी है ताकि अपनी जो क्लास है वो ज्यादा बड़ी ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 1967 की, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो इसकी बात करें तो इसमें अपने पास जो राज्यपाल थे, इसमें मैंने 2 राज्यपाल लिख रखे हैं। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान यानी जितनी अवधि तक वो रहा था उस दौरान अपने पास राजस्थान में 2 राज्यपाल हुए थे। कौन कौन, श्री डॉक्टर संपूर्णानंद यानी अपने पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान, दूसरे थे श्री हुकुम सिंह। ये दोनों राज्यपाल थे जब पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राजस्थान में। और बात करें अपनी इसकी तो अपने जो मुख्यमंत्री थे उस समय राष्ट्रपति शासन काल के दौरान जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये ध्यान में रह जाएगा, इनके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं 1977 की। अब ये 1977 की बात करें जब अपने पास राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन काल लागू हुआ था। तो उस समय भी अपने पास क्या थे, उस दौरान राष्ट्रपति शासन काल के दौरान 2 राज्यपाल बने थे। कौन कौन से, श्री वेदपाल त्यागी और श्री रघुकुल तिलक। इन दोनों के बारे में वेदपाल त्यागी के बारे में मैं आप लोगों को एक खास बात बताने वाला हूं। ये अपने पास पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे, जिनके काल में राष्ट्रपति शासन काल लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ, पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। यानी इनके अलावा किसी कार्यवाहक राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन काल लागू नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगा, आप देखना आप गलत करोगे इसमें भी। बात करते हैं रघुकुल तिलक, तो दूसरे अपने पास ये आ गए, इनके बारे में कोई खास बात नहीं है, अपने रेगुलर जो कहते हैं ना कि नियमित राज्यपाल थे, तो इनके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके सामने श्री हरिदेव जोशी। अब बात करते हैं तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 1980 में। अब 1980 में बात करें
तो एकमात्र अपने पास ये यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, लेकिन 1980 में एक राज्यपाल थे, वो थे श्री रघुकुल तिलक, और अपने राष्ट्रपति जो अपने मुख्यमंत्री थे वो थे श्री भैरों सिंह शेखावत। तो ये बात आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसकी, ये आपको ध्यान से सुनना है। 1992 से 93, अब इसमें जो राज्यपाल थे वो 3 थे। अब इन तीनों राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। एम चेन्ना रेड्डी। अब एम चेन्ना रेड्डी जो थे वो अपने पास क्या थे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास, अतिरिक्त प्रभार ये था इनके पास, तो वो ध्यान में रखना आप लोगों को। श्री धनिक की बात करें, श्री धनिक लाल मंडल की, तो ये भी अपने पास क्या थे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास, अतिरिक्त प्रभार था। तो अतिरिक्त प्रभार वाले 2 राज्यपाल जिनके कार्यकाल में अपने पास राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, वो थे श्री एम चेन्ना रेड्डी और श्री धनिक लाल मंडल। इन दोनों के पास क्या था, अतिरिक्त प्रभार था। बात करते हैं श्री बलिराम की, तो ये अपने पास रेगुलर जो नियमित राज्यपाल थे वो थे, इनके बारे में मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत थे। ये जो बातें हैं, ये बात और ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इनमें मैं क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप गलत करके आओगे, इसलिए मेरी ये जो क्लास है वो ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं इसके आगे की। बात करें तो मैं राजस्थान के वे राज्यपाल आप लोगों को बताता हूं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अब ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं कौन से राज्यपाल की बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 पे बात करें, तो नंबर 1 की बात करेंगे तो आता है सरदार हुकुम सिंह। तो पहले तो ये आ जाते हैं। दूसरी बात करें तो आ जाते हैं श्री बलिराम, और अगर आगे की बात करें नंबर 3 तो वो आ जाते हैं श्री शिवराज पाटिल। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो शिवराज पाटिल थे वो अपने केवल कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। कोई पूछे कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो कार्यवाहक पद पर रहे और बाद में अपने पास लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो अपने पास शिवराज पाटिल। ये आपको ध्यान में रखना, मैंने लिखवा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान का ऐसा भी राज्यपाल है जो आरपीसी का सदस्य भी रहा है। तो मैं बता देता हूं, आरपीएससी के सदस्य के रूप में कार्य करने वाला राज्यपाल, तो वो आ जाता अपने पास रघुकुल। तो वो कौन है, श्री, आंसर यहीं पे लिख देता हूं, श्री रघुकुल। ये अपने पास क्या है, आरपीसी के सदस्य भी थे और बाद में अपने पास क्या बने हैं, राज्यपाल भी बने हैं। बात करते हैं इसके आगे की, तो बात करते हैं ऐसे राज्यपाल की जो अपने पास राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। तो बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे राज्यपाल। तो वो है अपने पास अंशुमान सिंह, श्री अंशुमान सिंह। ये वो व्यक्ति हैं जो अपने पास क्या है, उच्च न्यायालय, जो अपने राजस्थान में उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश भी रहे हैं, वो है श्री अंशुमान सिंह। बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सदस्य रहे। तो वो मैं बता देता हूं, वो है अपने पास श्री ओम प्रकाश मेहरा। यानी कहने का मतलब है श्री ओम प्रकाश मेहरा है, वो अपने पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी सदस्य रहे हैं। अब बात करते हैं अपने पास
व्यक्ति जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, यानी राज्यपाल 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 जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया, उनमें बात करें तो श्री मदन लाल खुराना व श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, अब इन्होंने क्यों दिया था, तो वो अपने पास ये तो क्या है कि राष्ट्रपति बन गए थे, उन्हें और कोई काम में लगा दिया गया था, इसलिए उनको क्या है त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो मैं आप लोगों को वो राज्यपाल बताने वाला हूँ जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन पुटअप होता है ना, वो ऐसे जो कार्यवाहक राज्यपाल होते हैं जिनके कार्यकाल में कोई घटना घटित हुई, वैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और देखना मैं आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने वाला हूँ और आप लोग गलत करोगे। तो बात करते हैं यहाँ से, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूँ जिससे मैं आपके सामने कार्यवाहक राज्यपाल जो मैंने बताए हैं उनकी सारणी, यानी कहने का मतलब सारणी पहले लिख देता हूँ जिससे क्या अपना समय खराब नहीं हो, क्लास भी बड़ी नहीं हो। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री जगत नारायण की। तो पहला कार्यवाहक हो गया अपने पास कौन, श्री जगत नारायण, और इनका कार्यकाल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, वो है 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक। तो ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी कि पहले कार्यवाहक कौन थे, वो थे श्री जगत नारायण। इनके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इनकी, नंबर 2 पे आता है श्री वेदपाल त्यागी, और उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जब राष्ट्रपति शासन काल लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो अपने पास पहले कार्यवाहक, यानी अपने पास यही कार्यवाहक राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन काल लागू हुआ। और इनका कार्यकाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो वो आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना, वो मैंने लिखवा दिया तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं के.डी. शर्मा है भाई यहाँ पे, श्री के.डी. शर्मा 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 1982। तो इसमें ज्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है। पी.के. बनर्जी की बात करते हैं, श्री पी.के. बनर्जी 3 जनवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 तक रहे हैं। तो इनका भी देख लेना आप लोग, ज्यादा कोई और समझाने के मतलब कार्यकाल में कोई और घटना घटित नहीं हुई थी। बात करते हैं इनकी, श्री पी. गुप्ता, तो इनके कार्यकाल के बारे में भी कोई खास चर्चा नहीं है। 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है, ज्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं है कार्यवाहक के रूप में। बात करते हैं इनकी, तो यह है जे.एस. वर्मा, श्री जे.एस. वर्मा 15 नवंबर 1987 से 19 फरवरी 1988 और 3 फरवरी 1989 से 19 फरवरी 1989। इनके कार्यकाल के बारे में बता देते हैं। इनको 2 बार अपने पास क्या है कि कार्यवाहक बनाया गया है। तो 2 बार कार्यवाहक रहने वाले राज्यपाल कौन हो गए अपने पास, श्री जे.एस. वर्मा। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं इनकी, श्री मिलाप चंद जैन, ये क्या है, ये 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक रहे हैं, यानी मात्र 10 दिन तक अपने पास क्या है कार्यवाहक रहे हैं। तो ये जो दिन की अवधि है ये आपको ध्यान में रखना है कि इनकी अवधि मैंने इसीलिए आपके सामने डेट लिखी है जिससे आप इनकी डेट है वो निकाल सको स्क्रीनशॉट लेकर। बात करते हैं नेक्स्ट, श्री एन.एल. टिबड़ेवाल, तो इनकी बात करें तो 25 मई 1998 से 15 जनवरी 1999 तक इनका कार्यकाल था। कोई खास और बताने की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट कौन है अपने पास, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, इनके कार्यकाल के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं। इनका कार्यकाल देखो 6 सितंबर 2007 से लेकर 1 दिसंबर 2009 तक रहा है, लगभग 27 महीने के आसपास इसका कार्यकाल रहा है। तो आप ना काउंट कर लेना भाई, दिन काउंट कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 27 महीने मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, 27 महीने। तो अगर आप दिन निकालना चाहो तो आप काउंट कर लेना भाई, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया सबसे ज्यादा कार्यवाहक रहने वाले राज्यपाल, तो इसमें और इसमें आप लोगों को दिक्कत आने वाली है, मैं बताने वाला हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट, श्रीमती प्रभा राव, और ये 25 जनवरी 2010 को और 26 अप्रैल 2010 तक रही। इनकी पद पे रहते मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इनका कार्यवाहक काल का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो जाता है। बात करते हैं इनकी, ये है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और 12 मई 2012 से लेकर 7 अगस्त 2014 तक इनका कार्यकाल भी देखें तो लगभग 27 महीने का आता है।
अब इसमें आप ना दिन काउंट कर लेना भाई, डेट मैंने लिख रखी है, आप अपने दिन काउंट कर लेना कि इनमें सबसे ज्यादा कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किसने किया। तो अपने पास अगर ये दोनों नाम आ जाए तो फिर आपको दिन काउंट करना है, अगर नहीं है तो आप शैलेंद्र सिंह या इनमें से मार्गरेट आलवा में से कोई एक कर देना। इस तरीके से आपके जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप सारणी ना अपने उसमें स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इसके आगे की, इसके आगे एक और बताते हैं वो क्या। आगे की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल, और इनकी भी मैं आप लोगों को सारणी बता देता हूं, उसके बाद क्या है अपना समय खराब नहीं हो। तो नंबर 1 है आप लोगों के सामने जो अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल बने हैं अपने किसमें, राजस्थान में, उनकी सारणी और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी। पहले थोड़ा सा समझा देता हूं अतिरिक्त प्रभार क्या होता है। अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये होता है कि मान के चलो अपने राजस्थान के कोई राज्यपाल है और उनके पड़ोसी जो अपने राज्य हैं उनका राज्यपाल है वो पद खाली हो गया, तो क्या करते हैं केंद्र सरकार ये कहते हैं कि जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनको उनका अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए, वो वहां का कार्य भी करेगा। एक तो ये होता है, एक ये होता है कि जो पंजाब राज्य है या कोई दूसरा राज्य है वहां अपने राजस्थान का तो राज्यपाल कार्य, जो राज्यपाल पद है वो खाली है, और वो पड़ोसी जो राज्य है उनको ये सौंप दिया गया कि आप राज्यपाल जो राजस्थान है उनके राज्यपाल का कार्य भी करोगे। वही अपने पास क्या होता है, अतिरिक्त प्रभार होता है। अब इसमें ये बात समझाने के बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ, यहां से शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं श्री एम चिन्ना रेड्डी। पहले जो अतिरिक्त प्रभार मिला था वो मिला था श्री एम चिन्ना रेड्डी को, जिनका कार्यकाल 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 तक रहा। अब इनकी बात करें, पहले इनके बारे में और बताएं, इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं, इसके लिए कारण सहित बताऊंगा मैं अभी। यह है श्री धनिक लाल मंडल और इनका कार्यकाल था 31 मई 1993 से 29 जून 1993 तक। अब मैंने दोनों का एक साथ क्यों किया है, क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अपने यहाँ पे तो वो दोनों के कार्यकाल में हुआ था। भाई मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये राष्ट्रपति शासन, ये बात मैंने आप लोगों को पहले समझा दी है तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो धनिक लाल मंडल है ये अपने पास हरियाणा के राज्यपाल थे, राज्यपाल, और इनको राजस्थान का राज्यपाल पद है वो राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो कोई पूछे धनिक लाल मंडल है वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो वो अपने पास हरियाणा के राज्यपाल थे। तो ये बात ध्यान में रह जाएगी, मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इनकी, तो ये है टी राजेश्वर, इनके बारे में भी एक खास बात बताई मैंने। एक तो इनके पास अतिरिक्त प्रभार था और इनका अतिरिक्त प्रभार के रूप में जो कार्यकाल था वो था आप लोगों के पास मात्र 7 दिन का। और अगर मैंने पहले जो अपनी क्लास शुरू करी थी उसमें मैंने बताया था कि सबसे कम समय तक राज्यपाल, तो वो ये इस कैटेगरी में है भाई, आप लोग समझ लेना। वहां पे ये मत समझ लेना गलत पढ़ा दिया है, गलत नहीं पढ़ा है, कि राज्यपाल पद है वो सबसे कम कार्यकाल इन्होंने किया है, वो 7 दिन का किया है, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास। तो इसके बारे में और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नंबर 4 पे, डॉक्टर AR किदवाई। इनकी बात करें तो इनका कार्यकाल था 23 जून 2007 और से 6 सितंबर 2007 तक। इनकी बात करें तो ये भी अपने पास है, कहाँ के राज्यपाल थे, ये अपने पास हरियाणा के राज्यपाल थे भाई। क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो पड़ोसी राज्य होता है वहां के राज्यपाल को मोस्टली कार्यभार सौंपा जाता है या अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। क्यों, क्योंकि जिससे दिक्कत ना हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पड़ोसी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है, ये मेन कारण होता है। बात करते हैं, ये आपको ध्यान और बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया हरियाणा के राज्यपाल थे। बात करते हैं इनकी, श्रीमती प्रभा राव। सबसे पहले तो ध्यान में रखना अतिरिक्त प्रभार था और इनकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते। क्या हो जाती है, पद पे रहते मृत्यु हो जाती है। इनकी बात करें तो इनके बारे में एक चीज और है, ये अपने पास हिमाचल प्रदेश की क्या थी, राज्यपाल थी, राज्यपाल। और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ साथ इनको राजस्थान का जो कार्यभार था वो भी सौंपा गया था, अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु हो गई थी और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। बात करते हैं शिवराज पाटिल के बारे में, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है।
तो इसके बारे में इनका जो कार्यकाल था 28 अप्रैल 2010 से 12 मई 2010 तक था। इनके बारे में भी बता देता हूँ। ये अपने पास पंजाब के राज्यपाल थे, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया राजस्थान का। तो ये हो गया अपने पास अतिरिक्त प्रभार में शिवराज पाटिल। बात करते हैं श्री राम नायक की। इनके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इनको कार्यभार सौंपा गया था। 8 अगस्त 2014 से लेके 3 सितंबर 2014 तक इन्होंने कार्यभार या जो अतिरिक्त प्रभार है वो संभाला था अपने पास। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनके लिए मैंने नहीं लिखा है उनको अतिरिक्त दूसरे राज्य का प्रभार सौंपा गया था। इस तरीके से आपके जो राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी क्लास है वो काफी बड़ी हो जाएगी और मैंने लगभग राजस्थान के जितने भी प्रमुख जो कार्यकाल वाले राज्यपाल थे वो सारे आप लोगों को समझा दिए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।